सैयद अब्बास जी, सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण सवाल वो ये है कि जब भी आपसे शराब नीति को लेकर सवाल पूछा जाता है तब आप शिक्षा को बीच में लेकर आते हैं। सवाल आपसे पूरब को लेकर पूछा जाए, जवाब आपका पश्चिम का रहता है। इस तरह से अगर आप जवाब देंगे तो न ही जांच पूरी हो पाएगी और न ही देश की जनता के मन में जो भ्रम है वो भ्रम दूर हो पाएगा। आम आदमी पार्टी जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने के मकसद से एक आंदोलन की जननी रही है, वो आम आदमी पार्टी आज भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर बताते हैं महाराणा प्रताप के वंशज। 482 साल बाद अगर कोई वंशज उनका सामने आता है, क्या महाराणा प्रताप पर इस तरह के कोई भी आरोप लगे थे? शराब घोटाले का आरोप है, सीधे शराब घोटाले को लेकर क्यों नहीं जवाब देते हैं आप लोग? सवाल पूछो कोई और, जवाब आता है कोई और। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बात समझता हूं, बिल्कुल आप एक होनहार पत्रकार हैं और आपके सवाल सीधे और जवाब भी सीधे होनी चाहिए। जो आपके तमाम जो प्रवक्ता हैं, जो तमाम जो सीनियर लीडर है, मेरा भी उनसे यही विनती है कि ये सीधे सवालों का सीधा जवाब दे। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते राधिका खेड़ा जी को मैं हालांकि बहुत आश्चर्यचकित हो गया हूं। वही सीबीआई ईडी आईटी जो 14 घंटे श्रीमान राहुल गांधी के पीछे थी, जो सोनिया गांधी के पीछे थी, तभी तो आपको बहुत खटक रही थी। अचानक से आपको सीबीआई ईडी आईटी में समझो कि क्या हो गया, ये एक हृदय परिवर्तन हो गया आपका। और दूसरी बात, मेरे काबिल दो शहजाद पूनावाला जो है बता रहे थे कि ये बस एक मनगढ़ंत बातें करते। चित्रा जी बात करने दीजिए प्लीज। बोलिए। वो कह रहे थे, जी शुक्रिया चित्रा जी। वो कह रहे थे शराब घोटाले पर भी बोलिएगा। राधिका से मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन शराब घोटाले पर भी जरा बोलिए। जी बिल्कुल, शराब मामले में घोटाला हुआ या नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, या नहीं हुआ? बता तो रहा हूँ ना चित्रा जी, एक मिनट। हाँ, तो बता रहे थे कि विस्की और वाइन का जो सेल्स परसेंटेज है ऊपर आ गया, लेकिन लॉसेस हो गया 140 करोड़ वेवर और तमाम बातें। अरे भैया, बातें पे बात, तोतलेबाजी, जुमलेबाजी, प्रूफ है तो दिखाओ। सीबीआई का कन्विक्शन ऑर्डर दिखाओ हाई कोर्ट ऑर्डर, कन्विक्शन ऑर्डर दिखाओ, मनीष सिसोदिया पे मनी ट्रेल दिखाओ। देखिए, बातें करना कोई भाजपा के प्रवक्ताओं से सीखे, इनको सिर्फ बातें करना आता है, आरोप पे आरोप जांच तो होने देंगे ना आप सैयद अब्बास साहब। सीबीआई जांच कर रही है पूरे मामले में, क्या कौन दिखाए? कुछ नहीं होता, सीबीआई जांच कर रही है ना पूरे मामले की। कोई भी लगा सकता है। अरे सीबीआई जांच कर रही है सैयद अब्बास साहब। आदमी आरोप लगा सकता है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पुलिस कर्मी अगर उनके ऊपर भरोसा नहीं होता है तो सीबीआई जांच की सिफारिश की जाती है। सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। तो जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात कीजिए। अपडेट बताइए शहजाद जी। हिमंता बिस्वा शर्मा का सीबीआई अपडेट दिखाइए, मुकुल रॉय का सीबीआई अपडेट दिखाइए, येडियुरप्पा का अपडेट दिखाइए, जनार्दन रेड्डी। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी ऑपोजिशन का लीडर जब भाजपा में जमता है, एक वॉशिंग मशीन है भाजपा, धक्का भरा सीबीआई ईडी। ठीक है, पहले मैं राधिका खेड़ा जी आपसे जवाब लेना चाहूंगी। ठीक है। हेमंता बिस्वा शर्मा का आप नाम ले रहे हैं। मनीष सिसोदिया को ही एक मामले में आपको बताते चले 19 सितंबर को पेश होने के निर्देश दिए हैं सीजेएम कोर्ट ने। हेमंता बिस्वा शर्मा ने, मनीष सिसोदिया ने बिना किसी सबूत के उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब उनकी पेशी के आदेश आ गए हैं। मैं आगे बढ़ते हुए राधिका खेड़ा जी, ये बात तो सच है ना, अचानक से सीबीआई को लेकर इतना प्यार कहां से उमड़ने लगा आपको? जब वही जांच ईडी सीबीआई करती है आपके नेता के खिलाफ तो आप लोग सड़क पर आकर प्रदर्शन करते हैं, और वही जब आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस तरह की इंक्वायरी हो रही है तो आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, सब कुछ अच्छा है। चित्रा जी, जब सारी ऑपोजिशन एकजुट होकर चिट्ठी लिख रही थी और ये बात मुद्दा उठा रही थी, चिट्ठियां लिखी गई थी कि किस तरीके से मोदी सरकार ईडी और सीबीआई को अपना हथकंडा बनाकर विरोधियों को, ऑपोजिशन को टारगेट करती है, तब इतनी लंबी चुप्पी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल साहब और सिसोदिया साहब और इनके सब नेताओं ने क्यों भर ली थी? क्योंकि तब ये साथ दे रहे थे ना। आज इन पे बीत रही है तब इनको याद आ रहा है कि ऑपोजिशन अब क्यों नहीं बोल रही। जब पूरी ऑपोजिशन एक स्वर में ये सवाल उठा रही थी तब आम आदमी पार्टी ना उस चिट्ठी पे साइन करी, ना आम आदमी पार्टी ऑपोजिशन के साथ खड़ी हुई, और आज अब ये कह रहे हैं कि हम इनका साथ नहीं दे रहे। और ये तो वही लोग हैं ना जिनकी नीति क्या है, शूट एंड स्कूट। आपको याद होगा जब इन्होंने सरकार बनाने का दिल्ली में शुरुआत करी थी, दावे करे थे, तो ये बार बार पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी पर आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार के। क्या हुआ उन आरोपों का? आरोप लगाने वाले, लेकिन पहले वही ईडी और सीबीआई अगर बुरे थे तो अचानक से अच्छे कैसे हो सकते हैं राधिका खेड़ा जी? मैं तो बोल रही हूँ, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि वो शेर आया, वो ये तो बात क्लियर है कि वॉशिंग मशीन तो है,
लेकिन जब ये चीज ऑपोजिशन के साथ हो रही थी तो आम आदमी पार्टी तब तो चुपचाप बैठी हुई थी। क्यों? तब इनको तब कुछ नहीं हो रहा था, तब इनको नहीं दिखाई दे रहा था कि संजय राउत जी के साथ तो क्या हो रहा है, राहुल जी के साथ क्या हो रहा है, सोनिया जी के साथ क्या हो रहा है। आज इनको हेमंत बिस्व शर्मा याद आ रहे हैं, आज इनको सब याद आएंगे।